मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत अजीब मिला। अब मैं डर गया हूँ। मुझे इंस्टाग्राम बहुत पसंद है। संभवतः यह है वह एक ऐसी ऐप है जिसे मैं दिन भर यूज़ करता हूँ। मेरे पास कोई बड़ा अनुयायी या कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे तस्वीर साझा करना बहुत पसंद है। मान लीजिए मेरे जैसे किशोर लड़की के लिए यह बिल्कुल सामान्य है। इंस्टाग्राम पर अपने समय के दौरान मैंने कई अजीब चीज़ें देखी। स्पैम बॉट्स, नकली खाते थे जो आपकी सामग्री पर कमेंट्स करेंगी। फिर नग्नता और अश्लीलता थी, ऐसी साइट के लिए जिसकी इसके खिलाफ सख्त नीति है। आप निश्चित रूप से इसमें से बहुत कुछ पा सकते हैं। एक चीज़ थी जो थोड़ी डरावनी थी। वह लड़का था जिसे मेरी दोस्त दिशा पर क्रश था। इससे हमें संयोग से उसका इंस्टाग्राम मिला और देखा कि उसने अपने अकाउंट पर उसकी दर्जनों तस्वीर साझा की थी। हालांकि 2 सप्ताह पहले मुझे कुछ और मिला जो कहीं अधिक डरावना था। ये CODZIEEE52 नाम से अकाउंट था। इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन इसने काफ़ी संख्या में तस्वीर पोस्ट की थी। पहले तो मुझे लगा कि यह एक नियमित खाता है। जब मैंने तस्वीर को स्क्रॉल किया तो मैंने देखा कि वह सभी युवा लड़कियों की थी। मैंने सोचा संभवतः यह किसी लड़की का अकाउंट है जिसने लड़कियों की तस्वीर पोस्ट की जो उसे आकर्षक लगी। जैसे जैसे मैंने अकाउंट को स्क्रॉल करना जारी रखा, मुझे एहसास हुआ कि वह सभी मेरी उम्र के थे या उससे भी कम उम्र के थे। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ और भी अधिक परेशान करने वाली बात नजर आई। सभी पिक्चर्स आवश्यक थी, जैसे कि उन्हें छुपकर या फिर गुप्त रूप से ली गई थी। यहाँ स्कूल जा रही एक गोरी लड़की की तस्वीर, एक बस में भूरे बालों वाली एक लड़की की तस्वीर, ऐसे ही चलता रहा। आखिर ये क्या था? क्या ये किसी डरावनी स्टॉक का अकाउंट था या कुछ और? मैंने न्यूनतम तस्वीर पर कमेंट्स की जांच करने का निर्णय लिया। यह एक ट्रेन स्टेशन पर काले बालों वाली एक युवा लड़की की तस्वीर थी। मुझे पहले से ही पता था कि मुझे क्या मिलेगा। ढेर सारे विकृत कमेंट्स। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिला। मैंने जो कुछ देखा वह केवल मुस्कुराहट और अंगूठे थे। यदि संख्याएं ना होती तो मैं इसे स्पैम के अलावा और कुछ नहीं लिख देती। सभी स्पैम के बीच में एक यादोज संख्या पोस्ट की जाएगी। पहले 300 था, उसके बाद 500 और फिर 1200 तक पहुंच गया। जब मैंने कई पोस्टों में से एक पर क्लिक किया तो मुझे ये तो एक खाली प्रोफाइल मिला या एक निलंबित। मैंने अन्य तस्वीर जारी रखी, लेकिन मुझे जो कुछ मिला वो लगभग वैसे ही था, स्पैम और नंबर और कुछ नहीं। अंत में मैंने खुद से कहा कि यह किसी व्यक्ति की कहानी है और इसे अकेले छोड़ दिया। सच कहूँ तो मैं आज तक इसके बारे में पूरी तरह भूल चुका था। मैं स्कूल से घर आ गया था और अपनी ईमेल चेक करने वाला था। मैं लोकप्रिय जर्मन ईमेल प्रदाताओं में से एक का उपयोग करता हूँ। यह उन पेजों में से एक है जो समाचार, ब्लॉगिंग और अन्य अनुचित लेखों से भरा हुआ है। इसमें से अधिकांश बकवास या सेलिब्रिटी गपशप है। हालांकि आज मैंने देखा कि एक लेख एक लापता युवा लड़की के बारे में था जिसे
ही मैंने इसलिए क्लिक किया। मैंने पढ़ा कि युवा 15 वर्ष एमिली एच पिछले कुछ दिनों से गायब थी। लड़की स्कूल जाते समय रेलवे स्टेशन के पास से गायब हो गई थी। हालांकि उसकी तस्वीर में कुछ तो बात थी। मैंने इससे पहले भी कहीं देखा था, लेकिन कहाँ था ये मैं नहीं कह सकती। शायद किसी अखबार में। उस दिन बाद में शाम को मैं कुछ दिलचस्प खोजने के लिए रेडिट पर गया। आधे घंटे बाद मुझे उन अजीब इंटरनेट रहस्यमयी में से एक के बारे में एक सूत्र मिला। जब किसी ने इंस्टाग्राम पर जिक्र किया तो मुझे अचानक ही वह खौफनाक अकाउंट याद आ गया जो मैंने 2 हफ्ते पहले देखा था। मुझे अपना इतिहास खोजने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे यह फिर से मिल गया। मैं लिंक को कॉपी करके थ्रेड शुरू करने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र कुछ पर पड़ी। अकाउंट की ताज़ा तस्वीर रेलवे स्टेशन पर काले बालों वाली लड़की। जैसे ही मैंने इसे देखा, मुझे पता चला कि मैंने समाचार लेख में 15 वर्ष लड़की को क्यों पहचाना। ये वही थी। क्या एमिली एच युवा लड़की थी जो लापता थी? मैंने एक बार फिर कमेंट्स जांची, लेकिन सब वही थी, स्पैम और संख्याएं। आखिर ये क्या था? मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने प्रोफाइल का लिंक कॉपी किया और अपने एक मित्र को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा, लेकिन उसने इसे नहीं पढ़ा। अरे निकोल, अपना महत्वपूर्ण फ़ोन चाचो, मैंने साफ दिया। लगभग आधे घंटे बाद उसने अंत संदेश पढ़ा। ओह, मिस पॉपुलर का एक और स्टोकर मिल गया है ना? जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है निकोल? क्या वह आप उस लड़की को जानते हैं? कोई जवाब नहीं। मैंने उसे एक और संदेश भेजा और फिर एक और। आखिरकार मैंने उसे फ़ोन किया। ओ मेरी क्या हो रहा है? उसने फ़ोन का उत्तर दिया। निकोल, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप तस्वीर में लड़की को जानते हैं? ठीक है, डमी, मैं तुम्हें कहीं भी पहचान लूँगा। जैसे ही उसने यह कहा, मेरे हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? तुम्हारी वह तस्वीर, मान लीजिए किसी लत को आप पर क्रश है, क्या यह वैसे ही नहीं है जैसे लिसा के साथ हुआ था? मैंने अब और नहीं सुना। वह किस बारे में बात कर रही थी? मेरी, अरे तुम अभी भी वहीं हो? मैंने उसे मुझसे पुकारते हुए सुना। कांपते उंगलियों से मैंने फिर से लिंक पर क्लिक किया। हर गुजरते सेकंड के साथ मैं प्रोफाइल लोड करने के लिए अपने कंप्यूटर को कोसता रहा। आखिरकार जब ऐसा हुआ तो मैंने मेरे हाथ से गिरे गया वही प्रोफाइल के शीर्ष पर एक नई तस्वीर थी। मैंने मॉल में एक स्टोर के सामने खड़ा था। बात आज दोपहर की है। जब मैंने कमेंट्स की जांच की तो मुझे वही चीज़ दिखाई दी जो मैंने पहले देखी थी। स्माइली और नंबर, वह सभी हाल ही में पोस्ट की गई थी। मैंने पोस्ट को ताज़ा किया और देखा कि संख्या बढ़ती जा रही है। अंततः जब मैंने इसे बार बार ताज़ा किया, रिफ्रेश किया, तो मुझे एक सुरक्षित संदेश मिला। क्षमा करें, यह पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। मैंने जो भी कोशिश की, अब कुछ नहीं हुआ। गूगल पर खाते का नाम लिखा,
या अन्य जानकारी खोजने पर कुछ नहीं मिला। सभी के लिए मैं खाता अकाउंट जानता हूँ। अकाउंट पूरी तरह से चला गया। मैं अभी यह बैठा हुआ और इसे टाइप कर रहा हूँ। मुझे वहाँ क्या मिला इसका मैं कोई अर्थ नहीं निकाल सकता। मैं खुद से कहता रहता हूँ कि यह सिर्फ किसी विक्रेता या स्टोर का अकाउंट था। हालांकि एमिली की वह तस्वीर, वह संख्या और यह सब बहुत अजीब है। मुझे लगने लगा है कि कुछ भयंकर घटित हो रहा है। कृपया सभी लोग मुझे बताएं कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है। मुझे बताओ कि वह कुछ भी नहीं चल रहा है। मुझे बताएं कि मैं खतरे में नहीं हूँ।